और सोई तो हैं तो ख्वाब देखे थे, कहूँ सांप खरीदा था, कहूँ कुत्ता खरीदा था, कोई ताबीज़ बना दीजिए। ऐसे बहरे छोटे तकिया में एक आदमी गवा मुफ्ती साहब से कहा लाग हजरत ताबीज़ बना दीजिए। कहीं का बात, कहीं बहुत शर्म की बात है मुफ्ती साहब कि जवान हो गए मेहरुआ घरे है और ख्वाब में यहाँ बिस्तर मूत मारी थे। मेहरुआ वो दुलटी सुनाओ था, घर वाले वो शर्मिंदा कर रहे थे। हजरत कोई ताबीज़ बना दो, हम ख्वाब देखते हैं कि घर खेत में बैठे हैं और जब पेशाब हो जाता चप चप लागत है तो आँखें खुलत है तो देखे तो बिस्तरे भीगा है। तो हजरत ने ताबीज़ बना दिया। वो ताबीज़ लेके गवा और दूसरे दिन फिर मदरसा पहुंचा। कहते हजरत कौन दुश्मनी हमारे साथ है किया? कहीं का हुआ हो? कहीं जाओ, अब तक के पेशाबे करे तरह बिस्तर पैखाना हो लाग। कहीं क्या हुआ? कहीं आज रात में ख्वाब देखे इनकी पैखाना लाग है तो हम खेते में गए और जब खेत में बैठे मारे धड़ से तो देखा बिस्तरे पर आए। तो ये कौन दुश्मनी हमारे साथ है किया? आज जाते हैं ताबीज़ बनवाने की, ताबीज़ पहनकर हम आराम से सोएंगे। नबी का नुस्खा भूल गए। मेरे पैगंबर ने फरमाया था मन तरका सलातल ईशाई, जिसने नमाज ईशा को छोड़ा फलैसत फी नौमिही राहतुन, तो उसके नींद में कभी सुकून न होगा। नींद सुकून की नहीं सो सकता। नमाज ईशा पढ़ के सो, फिर अल्हम्दुलिल्लाह नमाज ईशा की बरकत देखो कि कैसी सुकून की नींद अल्लाह आपको अता फरमाता है। और नमाज ईशा पढ़ के सोओगे तो जान माल की हिफाजत भी खुदा की तरफ से होगी। बसरा की एक औरत थी राबिया, नमाज ईशा पढ़ के सो रही थी। घर वाले थे नहीं, कहीं रिश्तेदारी में गए, अचानक चोर उस दिन पहुंच गया। और पहुंचा देखी घर में कोई नहीं, अकेले एक औरत है। तो सोची आज तो आराम से चोरी कर पे, अगर यह जाग गए तो इसके घूसा में का जमीन पकड़ा दे। ये करी का बड़े आराम से माल तलाश किया और तलाश करने के बाद उठा के गठरी सर पे रखी और रखने के बाद जाने लगा। जैसे राबिया के घर से निकलने लगा अंधा हो गया, आंखों की रोशनी चली गई। उठा के गठरी फेंका, कहा अल्लाह आंखों की रोशनी दे दे परवरदिगार, अब चोरी नहीं करूँगा। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी। जब देखे लाग तो ठाड़ सोचे कहूँ बेर बेर थोरो हुई। फिर उठा ली इस गठरिया और उठा के सर पर रखा, फिर जाने लगा। जैसे आगे बढ़ा वैसे आंखों की रोशनी फिर चली गई। जब फिर अंधा हुआ तो उठा के गठरी फेंका, कहा अल्लाह अब जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूँगा, इलाही मेरी आंखों की रोशनी वापस कर दे। अल्लाह ने फिर रोशनी वापस कर दी। तब कहने लगा या अल्लाह जिंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला, लेकिन ऐसी मुसीबत नहीं आई। आज इस घर में तन्हा एक औरत सो रही है और मैं चोरी करने पर कुदरत नहीं पाता। गैबी आवाज आए, मेरे बंदे तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा, लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता, इसलिए कि मेरी बंदी राबिया नमाज ईशा पढ़ के सोई है। नमाज ईशा की वजह से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जहाँ मेरे फरिश्तों का पहरा होगा वहाँ तुम चोरी कैसे कर सकते हो? चोर रोने लगा, कहने लगा या अल्लाह हम इतने बदनसीब निकले कि जिंदगी गुजर गई माले हराम के चक्कर में, और इसी रुए जमीन पर तेरी बंदियां ऐसी हैं जो नमाज पढ़ के सोती हैं, तो उनकी हिफाजत के लिए तेरे फरिश्ते आसमानों से उतरा करते हैं। चोर अहद करके निकला कि अब इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। तो ऐ लोगों नमाज पढ़ोगे सुकून की नींद भी होगी, और मिन जानिब इलाही तुम्हारे माल तुम्हारे जान की हिफाजत के लिए फरिश्ते उतर कर आपकी हिफाजत करेंगे। इसलिए गुजारिश है नमाजों की पाबंदी करो। आज घर घर में तलाक की नौबत आती है, बीवी अलग परेशान, मर्द अलग परेशान। मेहरू मदरसम जाते कहते मौलाना साहब तवीज़ बना दो। पूछो क्या बात? कहीं हमरे गुडवा कब्बा तो हमरे लंग निगाहें नहीं उठावत। निगाह कैसे उठेगी जब चेहरा बदसूरत है? ऐसे ही मर्द बहुत से हैं, कहूँ सल्फास खात है, कहूँ जहर खात है। पूछो क्या बात? मेहरुआ बोलत नहीं। ऐ लोगों खूब मोहब्बत पैदा होती है चेहरे से। जब चेहरा खूबसूरत लगता है तो अल्लाह ताला दिल में मोहब्बत पैदा करता है। और चेहरा खूबसूरत कैसे लगेगा? दिन निकलने तक सोने से। हमने किताब में तो नहीं पढ़ा, लेकिन सुना करते थे और सुनते हैं कि जो दिन निकलने तक सोते हैं उनके चेहरे पर
शैतान पेशाब करता है। अच्छा बताओ, हम तुम मिट्टी से पैदा हन और घास पर पेशाब करे लगा 2-4 दिन तो घास जर जात है, और शैतान तो आग से पैदा है। उज के चेहरा मूत दी के चेहरा का हाल है बताओ। फिर उसके बाद कहते हो कि ना इत्तेफाकी है। अगर चेहरे पे रोशनी चाहते हो मिन जानिबे इलाही, चाहते हो कि अल्लाह हमें खूबसूरती अता फरमाए, तो नबी करीम की फरमा बरदारी करो। मेरे नबी फरमाते मन तरका सलातल फजरी, जिसने नमाज फजर को छोड़ा, फलई सफ़ी वजही नूरुन, तो उसके चेहरे में चमक न होगी। नमाज फजर पढ़ो, मिन जानिबे इलाही, चेहरा मुनव्वर होगा। फिर न बीवी शौहर से नफरत करेगी, न शौहर बीवी से नफरत करेगा। इसलिए चाहते हो कि घर हमारा मिसले जन्नत बना रहे, तो नमाज़ों की पाबंदी करो। नमाज से अल्लाह ताला दुनिया में भी इज़्ज़त देगा, आखिरत में भी इज़्ज़त देगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, नमाज़ों की पाबंदी करो। और आशिक रसूल हो तो चेहरे से भी बनो कि हम आशिक रसूल हैं। आज हमारे नौजवानों के चेहरों पे दाढ़ी नहीं है। ऐ लोगों, कभी सोचा आपने कि नबी करीम ने हमसे ही फरमाया था, हमसे ही आपसे कहा था, कुस्तु शवारी, मोछों को कतरवा लो, वाफुल लुहा, दाढ़ी बढ़ा लो, खालिफुल मुशरिकीन, मुशरिकीन की मुखालिफत करो। ये पूरी हदीस है। सरकार ने हमें लोगों से फरमाया था, मोछे कतरवाओ, दाढ़ी बढ़ाकर मुशरिकीन की मुखालिफत करो कि वो मोछे रखाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं। तुम मोछों को कतरवा दो, दाढ़ी को रखा लो, बढ़ा लो। आज हम पैगंबर की इस फरमान को बालाए ताक रखे हैं और कहते हैं हम आशिके रसूल हैं। आशिके रसूल हम जब ही बनेंगे जब हम नबी के किरदार को जिंदा करेंगे। इसलिए नौजवानों, चेहरे पे दाढ़ियाँ रखा लो। दाढ़ी इस्लाम की निशानी है। एक दिन मैं मोबाइल देख रहा तो उसमें वीडियो आई कि आला हजरत के साहिबजादे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा से पूछा गया कि हुजूर दाढ़ी बनवाना कैसा है? तो हजरत ने फरमाया, दाढ़ी बनवाना मस्जिद गिराना दोनों बराबर है। जिसने दाढ़ी बनाई उसने मस्जिद गिरा दी। कहा कैसे? तो हजरत ने फरमाया कि मस्जिद इस्लाम की निशानी है। मस्जिद, आज चले जाओ कहीं ट्रेन में, बस में बैठे बैठे हो किसी गांव में, अगर मस्जिद का मीनारा दिखाई पड़ता है तो इंसान जानता है कि इस बस्ती के अंदर मुसलमान मौजूद हैं, इस्लाम के मानने वाले मौजूद हैं। बोलो भाई, तसव्वुर आता कि नहीं आता? हा? तो फरमाया जैसे मस्जिद इस्लाम की निशानी है, वैसे दाढ़ी भी इस्लाम की निशानी है। आप मुसलमान हो और इस्लाम की निशानी को मिटा रहे हो। ऐ लोगों, नबी का फरमान दिलों में बसा लो। चेहरे से दाढ़ी न बनाओ। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। क्या किसी नबी ने दाढ़ी बनवाई? एक बात सुन लो, हदीस में आपको सुना रहा हूं। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर अन अब्दुल्लाह इब्न अमर क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर से रवायत है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सतफ्तरक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला। इससे पहले 2 जुमले मैं छोड़ रहा हूं। 2 जुमले छोड़कर इस हदीस को मैं पढ़ रहा हूं कि सतफ्तरक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला। इससे पहले है कि बनी इसराइल 72 फिरके पे बटे थे, मेरी उम्मत 73 फिरके पर बटेगी। सतफ्तरक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला, अनक़रीब मेरे उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सारे फिरके जहन्नमी होंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक फिरका। पूछा गया वमन हिया, अल्लाह के रसूल फिरका कौन है जो जन्नत में जाएगा? तो मेरे नबी ने फरमाया था, मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो फिरका वही है जिस पर मैं हूँ, मेरे सहाबी हैं।
मैं और मेरे सहाबी जिस रास्ते पर हैं उस रास्ते पे चलने वाला फिरका जन्नत में जाएगा। अब आप कभी गौर करो कि नबी का रास्ता कौन था, सहाबा का रास्ता कौन। तकरीबन 1,24,000 या 2,24,000 का मोबेश नबी दुनिया में आए, लेकिन कोई नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। हर नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। हुजूर के सहाबा तकरीबन 1,40,000 हज्जतुल विदा में थे, लेकिन किसी सहाबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। न सहाबी ने दाढ़ी बनवाई, न किसी नबी ने दाढ़ी बनवाई। अब अगर कोई दाढ़ी बनवा रहा है तो गोया कि नबी का रास्ता भी छोड़ रहा है और सहाबी का रास्ता भी छोड़ रहा है। और नबी और सहाबी का रास्ता छोड़ने वाला जहन्नम में जाएगा, मेरे नबी ने पहले ही फरमाया। इसलिए लोगों 4 दिन की जिंदगी में नबी और नबी के सहाबा के रास्ते को अपना लो, चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो, इसलिए कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। अल्लाह कुरान में फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। मुसलमान की पहचान है दाढ़ी। एक शायर थे बहुत पहले जिनका नाम है, वो शायर का नाम बता रहे हैं अभी, उनका नाम था मिर्ज़ा गालिब। बहुत बड़े शायर थे। जैसे आज शायरों की बड़ी मांग होती है, शायर नात पढ़ते हैं तो लोग उन पर फिदा होते, रुपया भी देते और उनके आशिक हो जाते। जैसे आज असद इकबाल हैं, लाख लाख रुपया दे के लोग उनके नाच सुनते। शायरों की बड़ी दुनिया रही है हर जमाने में। अमीर खुसरू भी शायर थे। इनकी शायरी जब मशहूर हुई तो काबुल, जहाँ अफ़गानिस्तान में काबुल पड़ता है, वहाँ की ज़बान फ़ारसी है। तो एक मुसलमान को तमन्ना हुई कि ऐसे शायर की हम ज़ियारत करें, तो वो दिल्ली आए बेचारे मुलाकात के लिए। इतना लंबा सफ़र करके काबुल से दिल्ली आए, और जब दिल्ली में पहुँचे मिर्ज़ा गालिब के यहाँ गए मुलाकात के लिए, तो देखा कि मिर्ज़ा गालिब शीशा लिए और शुरू किए रहे हैं, साफ किए रहे। वो जब पहुंचा तो पूछा आप ही मिर्ज़ा गालिब है? कहा हाँ मैं हूँ। तब उस काबुली इंसान ने फारसी में कहा था, जनाबे आका मुसलमान हस्ती, जनाबे आका तुम मुसलमान हो, व रेशमी तराशी और दाढ़ी छील रहे हो। ताज्जुब किया कि मुसलमान हो क्यों दाढ़ी छील रहे हो? तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा भले हाँ, रेशमी तराशम, मैं दाढ़ी छील रहा हूँ, दिले कसेरा नमी तराशम, मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। मैं दाढ़ी छील रहा हूँ, किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। तो काबुली मुसलमान के मुंह से एक चीख निकली थी। उसने कहा था, दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तुम रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो, दाढ़ी नहीं छील रहे हो बल्कि नबी का दिल छील रहे हो। ये कहा और एक मुंह से चीख निकली और काबुली इंसान गिरा, बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब होश में आया तब मिर्ज़ा गालिब रोने लगे और कहने लगे, मेरे भाई अफगानी, तुम मेरे मेहमान बन के नहीं आए, खुदा की कसम आज तुम मेरे लिए हिदायत का कोई फरिश्ता बन के आए हो। मैं आज से तौबा करता हूँ और अपने चेहरे पे सुन्नत रसूलुल्लाह को सजाने का वादा करता हूँ। और उसी तारीख से मिर्ज़ा गालिब के चेहरे पे दाढ़ी सज गई। ऐ मुसलमानों, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, तो मरने से पहले अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, ताकि लगे कि दुनिया से जाने वाला आज कोई मुसलमान जा रहा है। मरना तो बरहक है ही है। जैसे किसी कहने वाले ने कहा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहचहे,
हम सफीरो बाग में है, कोई दम के चह चहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। आशिक़े रसूल हो तो चेहरे से भी साबित होना चाहिए और लिबास से भी होना चाहिए कि हम नबी के ग़ुलाम हैं। ग़ुलाम नबी तो देखने में पहचान में आए, लेकिन आज देखा जाता है कि जो उन मर्द हैं वो इस तरह बन रहे हैं जैसे औरत, और जो उन लड़कियां हैं वो ऐसी बन रही हैं जींस पैंट पहन के जैसे लागत है लड़का। बम्बई में एक दिन तकरीर कर रहा था, 10 दिन रोज़ा कराफट मार्केट के पास, तो एक पैंट बूशर्ट पहन के आवे, हमसे मुसाफा मिलावे, हम सर पर हाथ रखे कहे बेटा अच्छे रहो, बेटा पढ़ो। एक दिन तो सदर साहब देख लेंगे, उनका मीटिंग सदर रहा, कहीं हजरत तू बेटा ना हो बेटी हो, और पहने रहे पैंट जींस। ऐसे शिवपुर में एक दफ़ा हम तकरीर करे गए, एक साहब हमका बुलाए शिवपुर इमामगंज के पास, तो हम ठंडक महीना गए, रजाई के अंदर लेट गए, हम कहें फलाने को बुलाओ हो, नाम न ले, पता नहीं हुआ तक बात न पहुंच जाए। तो हम लेटे रहन, जुगुर जुगुर देखी रजे ओढ़े, और आए तो सफासट और कुर्ता पहने फूल वाला, दाढ़ी रखाए नहीं रहे, और साला ओढ़े ठंडी महीने, तो हम जाने कोनो मेहर हुआ हो, और हमका देख के लौट गए, और हम जाने कोनो औरत है, तो औरत से का बोले लगी, औरत से बोलो तो तकरीर बजाए कुछ और हुआ पाओ। तो हम चुप्पे पड़े रहें। थोड़ी देर बाद फिर हम कहें यार फलाने आवा नहीं, तो फिर उका बोले, फिर आगे देख के चला गो, हम देखी उका। फिर हम बहुत गुस्सा, हम कहा अजीब बदतमीज आदमी यार, बुलाया अभी तक उसने मेरी खैरियत नहीं लिया। तब उका बलाई लेके आए, 2-3 मिला, कहीं हजरत दे आवा इसे मिल लो। तो हमने कहा यार तुम कहीं मौसा साहब आए तो रहा 2 दफ़ा आए, लेकिन आप लेटे रहो। तो हम कहा यार हम देखा तो तुमका दोनों दफ़ा, लेकिन हम जाने कौन औरत हो तो हमारे हम तुमसे नहीं बोले। याद रखो नबी की ये इश्क नहीं है। हदीस पाक में अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मुशब्बिहात मिनर रिजाल, उन औरतों पर हुजूर ने लानत फरमाई जो मर्दों की तरह बनती हैं, वालल मुशब्बिहीन मिनन निसा, और उन मर्दों पर भी हुजूर ने लानत फरमाए जो औरतों की तरह बनते हैं। इसलिए अगर नबी के आशिक हो तो लिबास से पहचाने जाओ। आज हमारा नौजवान कितना बिगड़ गया। देखो मर्दों के लिए 4.25 मासा की चांदी, यानी 4.25 ग्राम समझ लो, 4.25 ग्राम चांदी, वो भी नग वाली अंगूठी पहनना जायज़ है, बाकी कोई जेवर मर्द के लिए जायज़ नहीं। औरतों के लिए जेवर है, लेकिन आज अजीब हाल है। गोंडा के पास बड़ा गांव है, मैं तकरीर करने गया तो गोंडा से एक आदमी मुझे, एक नौजवान मोटरसाइकिल पे बिठा के चला, मैं उसके पीछे बैठा, वो चला रहा था। थोड़ी देर बाद हमारी निगाह होके काने पहुंची, तो देखा काने में यहाँ भुरकी टंगी। तो हम पकड़े न, हम कहीं न्यू का पहने है रे? तो कैसे रे मौलाना साहब बम्बई के रहा, शौक लाग रहा है तो छेदाई लिया रहा है, पहन लिया रहा है। तो हमका नकवा नहीं छेदाए, नाको छेदाए, बुलाका पहन ली थी, इका कहने पहने रे? तो कहे मौलाना तुम तो अजीब आदमी। अब बताओ, आज हम नबी के आशिक बन रहे हैं, न हमारा लिबास बता रहा है, न हमारा चेहरा बता रहा है। ऐ लोगों, अंदर से भी आशिक रसूल बनो और जाहिर से भी आशिक रसूल बनो। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि नबी की ग़ुलामी सबसे बेहतर ग़ुलामी है। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको नमाज़ों का पाबंद बना दे। और आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। देखो, भाईचारगी पैदा करो, आपस में हसद जलन सब ख़त्म करो, एक दूसरे की मदद करो। देखो 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। आज हम तो दुआ करवाने के लिए बहुत दूर दूर चले जाते,
और जहाँ दवा दुआ करवाना ज़रूरी वहाँ नहीं करवाते। हुज़ूर फरमाते हैं 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। नंबर 1 पर माँ बाप, दूसरे नंबर पर मुसाफिर और तीसरे नंबर पर परेशान हाल मजलूम। माँ बाप को राज़ी करो। माँ बाप अगर दिल से दुआ दे देंगे, माँ बाप कैसे भी हों, लेकिन अगर औलाद के बारे में दिल से दुआ कर दें तो अल्लाह उनकी दुआओं को कभी रद्द नहीं करता। और दूसरे नंबर पर मुसाफिर और तीसरे नंबर पर परेशान हाल। कोई परेशान हो उसकी मदद कर दो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हिंदू मुस्लिम न देखो बल्कि इंसानियत देखो। जिसके अंदर इंसानियत नहीं उसका इखलाक नहीं है। कोई भी हिंदू मुस्लिम कोई भी परेशान हो, बीमार हो, इलाज करा दो, नंगा हो कपड़ा पहना दो, भूखा हो खाना खिला दो, उसकी मदद कर दो। और वो परेशान हाल के मुंह से अगर दुआ निकल गई तो अल्लाह उसकी दुआ को भी कभी रद्द नहीं करता। इसलिए ये अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो। माँ बाप को राज़ी करो, इनकी दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। बम्बई में माहिम के अंदर एक मज़ार है, हज़रत कुतुबुद्दीन, उनको कुतुब कौकन कहते हैं, मखदूम माहिम। ये किस ज़माने में बम्बई में थे? उस ज़माने में बम्बई में थे जब कोई कुरान पढ़ाने वाला बम्बई में था ही नहीं। आवाज़ अत्ता बम्बई में कुरान पढ़ाए वाले मिली हैं, वत्ता तुमका पूरे भारत में न मिली है। बम्बई में उस तम कोई कुरान पढ़ाने वाला नहीं था, तो इनके अब्बा भी नहीं थे, यतीम थे, मखदूम माँ थी। तो कहा अम्मा मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ। कहा बेटा कोई आएगा पढ़ाएगा तो पढ़ लेना। कहा अम्मा यहाँ कोई नहीं तो मुझे बाहर भेज दो। कहा बाहर कैसे भेज दूँ? कहा क्यों? बड़े पीर की माँ ने बड़े पीर को नहीं भेजा था। कहा वो मालदार थे, उनकी माँ ने 40 अशरफियाँ सिल दी थी सदरी में बेटा, और मैं गरीब हूँ, मैं तुम्हें एक अशरफी भी तो नहीं दे पाऊंगी। कैसे जाओगे बेटा? कहा फिर? कहा यहीं रहो, अल्लाह चाहेगा तो कोई कुरान पढ़ाने वाला आएगा तुम्हें कुरान पढ़ाएगा। माँ की फर्मा बरदारी किया, मान गए, लेकिन दिल में कुरान का जज्बा था। सुबह माँ को खिला पिला देते, उसके बाद चले जाते समंदर के किनारे, अब अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे, या अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे। जाते थे, दिन में दुआ करते थे, शाम को वापस आते थे। कई दिन गुजर गए, तो एक दिन गए तो देखा कि हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम खड़े हुए। कह दो सुभान अल्लाह यार। सलाम किया हजरत खिद्र ने, इन्होंने जवाब दिया, पूछा बेटा यहाँ क्यों आते हो? कहा कुरान पढ़ाने वाला नहीं मिलता, कुरान पढ़ाने वाले की तलाश में आता हूँ कि अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे। तो उन्होंने कहा बेटा मैं खिद्र हूँ। और खिद्र अलैहिस्सलाम कौन है? जिनके बारे में इख्तलाफ है कि वो नबी हैं कि वली हैं। वली तो हैं ही हैं, हर नबी वली होता है, हो सकता है नबी भी हूँ, अल्लाह जाने। उन्होंने कहा मैं खिद्र हूँ बेटा, तुम्हारी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली है, मुझे पढ़ाने के लिए भेजा है, लिहाजा बेटा यहीं इसी वक्त रोज़ाना इसी टाइम पर आना, मैं तुमको पढ़ा दिया करूँगा, लेकिन ये राज की बात है, हम जाने तुम जाने, किसी तीसरे को मत बताना। मखदूम बहुत खुश हो गए, कहा ठीक है हुजूर। अब जाते थे आते थे, जाते थे आते थे, कुरान पढ़ते थे। अब जाने में बड़ी जल्दी करने लगे घर से। एक दिन उनकी माँ ने कहा बेटा बहुत जल्दी कर रहे हो? कहा हाँ अम्मा अभी आता हूँ। कहा बेटा आते तो हो, लेकिन ये बताओ जाते कहाँ हो रोजाना? तो कहा अम्मा राज की बात है न पूछो। कहा अरे मैं तेरी माँ हूँ और मुझसे भी दुनिया में कोई करीबी तेरा जिसको तू राज की बात बताएगा, हमें नहीं बताएगा बेटा? कहा अम्मा न पूछो। कहा बेटा बता दे, मुझसे भी कोई करीबी है तेरा, बता क्या मामला है? तो मखदूम ने बता दिया कि अम्मी आपकी खिदमत के बाद समंदर के किनारे जाता था, अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली, अल्लाह ने हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम को भेजा, वो रोज़ाना आते हैं कुरान पढ़ाते हैं। उनकी माँ ने सुना तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तेरा शुक्र है। फरमाया बेटा जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, भेजा। अब जब गए वहाँ तो खड़े हैं, दुआ मांग रहे हैं, हजरत खिद्र आए ही नहीं, दिन ख़त्म हो गया। मखदूम वापस आए, रोने लगे, कहा अम्मा
उन्होंने मना किया था, राज की बात है न बताना, तुमने पूछ लिया, तुम्हारी मोहब्बत में बता दिया, वो नाराज़ हो गए, अम्मी नहीं आए, अब हम कुरान कैसे पढ़ेंगे। कहा बेटा घबराओ नहीं, कि कोई ज़रूरत रही होगी ना आए होंगे, कल जाना कल मिलेंगे। दूसरे दिन गए, फिर पूरा दिन खड़े रहे, खिद्र नहीं आए, फिर आए रोने लगे। तब उनकी माँ ने कहा बेटा रो नहीं, कल जाना। शागिर्द की जिम्मेदारी है कि रोजाना दर्जे में बैठे, और उस्ताद की जिम्मेदारी नहीं है, उस्ताद को इख्तियार है, जब चाहे बैठे जब चाहे न बैठे। ये उनकी माँ ने ज़हन दिया था। आज मौली साहब रहमतुल्लाह चाहे लड़का जाए चाहे न जाए, मौलवी हाजिरी होते, आजकल लड़किन के हाजिरी नहीं होते। अरे मखदूम की माँ ने कहा था बेटा पाबंदी शागिर्द की जिम्मे है, उस्ताद की जिम्मे नहीं है, उस्ताद को इख्तियार है, जब चाहे दर्जे में बैठे जब चाहे न बैठे, बेटा कल जाना कल मिलेंगे। तीसरे दिन गए, फिर बैठे रहे और हज़रत खिद्र नहीं आए। मखदूम रोने लगे, मेरी माँ मैं तो बदनसीब निकला, अब मैं कुरान नहीं पढ़ पाऊँगा, आपके मोहब्बत में मैंने बता दिया, और नाराज़ हो गए, अब नहीं आएंगे, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। कहा नहीं नहीं बेटा कल जाना, तसल्ली दिया। रात हुई, मखदूम की माँ ने वज़ू बनाया, वज़ू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े, और नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगी, या अल्लाह अगर मेरे बेटे खिद्र ने मेरी मोहब्बत में, मेरे बेटे मखदूम ने मेरी मोहब्बत में राज की बात बता दिया, तो या अल्लाह तूने खिद्र को क्यों रोक लिया। या अल्लाह मेरे हाथों की लाज रख ले, और खिद्र को भेज दे कि मेरा बेटा हाफिज़ कुरान हो जाए, वरना मेरा बच्चा ना फरमान हो जाएगा, मेरी बात कभी मानेगा नहीं। मखदूम की माँ ने दुआ मांगी। सुबह हुई, मखदूम समंदर के किनारे गए, और जब गए तो देखा कि हजरत खिद्र पहले ही से खड़े इनका इंतज़ार फरमा रहे हैं। उन्होंने सलाम किया, जवाब दिया, तो फिर कहते बेटा तुम नहीं माने, मैंने मना किया था, राज की बात है न बताना, और तुमने नहीं माना, बता दिया। कहा हुजूर अगर माँ न होती तो खुदा की कसम में नहीं बताता, लेकिन माँ की मोहब्बत में मैंने बता दिया। तो खिद्र ने कहा मखदूम सुन लो, अगर तुमने माँ की मोहब्बत में राज की बात बता दी है, तो मखदूम ये भी सुन लो, तुम्हारी माँ की दुआ भी खुदा ने आज कबूल कर ली। आओ मखदूम अब तुमको रोज़ाना आना नहीं है। हजरत खिद्र ने मखदूम माहिमी को अपने सीने से लगाया और हाफिज़ कुरान बना दिया। कहा बेटा बार बार नहीं आना है, जाओ मैं कुरान तुम्हारे सीने में उड़ेल लाऊं। हजरत मखदूम हाफिज़ कुरान हो गए, आए माँ के कदमों को चूमा, कहा माँ तुम्हारी दुआओं की तुफैल अल्लाह ने मुझे आज हाफिज़ कुरान बना दिया। पता चला कि माँ की दुआ, बाप की दुआ अल्लाह खूब कबूल करता है। इसलिए नौजवानों माँ बाप को राज़ी कर लो, सबसे बड़े पीर तुम्हारे यही हैं। माँ बाप की ताज़ीम ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमको आपको नबी करीम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। देखिए हमारे हजरत कारी साहब क़िबला बैठे हैं, इसलिए मैं डर रहा हूँ, मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इशारा मिला कि 10 मिनट और, तो चूँकि अब बुलाया गया हूँ बात मानना भी ज़रूरी है। आप लोग अगर राज़ी हो तो ठीक है, हैं? हाँ, इसलिए कि ऐसा ना हो एक जगह तकरीर ऐसे हो रही थी, मौलाना लंबा खींच दी, तो एक डॉक्टर साहब रहे खड़े हुए गए, कहीं मौलाना तुमका कसम है जत्ता याद के लाए सब सुनाई दियो आज तुम, तो मौलाना बेचारे शर्माएंगे। हाँ, तो हाल ना हो, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुरान की एक आयत और उसी की थोड़ी सी तफसीर देखिए। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, चूँकि हमारी माँ बहनें भी काफ़ी तादाद में बैठी हैं, इसलिए इनके ताल्लुक़ से भी कुछ कहना चाहता हूँ। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम, औरतें तुम्हारी लिबास हैं, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और ऐ मर्दो तुम अपनी बीवियों के लिबास हो। कुरान में
बीवी को मर्द का लिबास बताया गया और मर्द को बीवी का लिबास बताया गया। और लिबास किसे कहते हैं बोलो? अरे जो हम तुम पहने हैं यही का तो लिबास कहते हैं। लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। हमारी आपकी इज्जत किससे छुपी है? कपड़े से। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासा, आदम की औलाद हमने तुम्हारे ऊपर लिबास उतारा है। क्यों? युवारे सौआतिकुम, इसलिए लिबास उतारा है कि तुम्हारी इज्जत को छुपा ले। वरीशा, और इसलिए भी लिबास उतारा है कि लिबास तुमको खूबसूरत बना दे। लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। माँ बीवी मर्द का लिबास है, इसका मतलब यह है कि बीवी और मर्द के इज्जत को छुपा ले। मर्द के घर में कोई कमी हो, मर्द में कमी हो तो औरत कहीं बयान न करे, इज्जत को छुपा ले। तो गोया कि औरत मर्द के लिए लिबास हो गई। लेकिन आजकल देखा जाता है मेहरुआ यही है जहाँ विदा हो के मर्द के घरे, और 2-4 दिन के बाद जब लौट के जाई हैं तो अपने मैका मैया दुनिया भर बुराई जड़ के तैयार करी। हमारा आदमी वही में रहमान नंद हमका डाहत है, जेठवा हमका परेशान करता है, सास हमार दुनिया भर के हुआ लगाए दे हैं अपने मैका। उसके बाद बेचारा मर्दवा जब आने जाई तब उसका सब थूकी है बैठ के। जब सब थूकी है तो वह दिल में कुड़ कुड़ के सोचा था, कहते अच्छा रहा अब के लिए तब तुमका कूटी थे कायदे से। अब जब लेके आवत है तब कुटाई शुरू करत, तब वो घर मिसले जन्नत नहीं रह जाता। बीवी को चाहिए कि शौहर की इज्जत पर पर्दा डाले, कोई कमी हो जाए तो कहीं बयान न करे। ऐसे मर्द को भी चाहिए कि बीवी से कोई कमी हो तो मर्द अपने दोस्तों में न बयान करे, कहीं बयान न करे। दोनों एक दूसरे के लिए लिबास हैं और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। इसलिए लिबास ऐसा भी होना चाहिए जिससे इज्जत छुपे। आज हमारे नौजवान भाई पैंट पहनते हैं, पैंट और इतनी चुस्त पहनत है कि अगर पिछली दुकान पर नजर डालो तो 2 हिस्सा में बटी नजर आवत। बताइए, आपने लिबास भी पहना, आपकी इज्जत भी नहीं छुपी। और वही लिबास पहन के जी है जुमक नमाज पढ़े, पढ़त पढ़त पढ़बो करी है 8वें दिन तो अपनों खराब करी है, दूसरे को खराब करी है। पैंट और शर्ट पहन के जी है नमाज पढ़े, उसके बाद जब रुकुम जाई है तो पैंट खसक के चुतरे पे चली जाए और शर्ट खसक के कमर पर, और उसके बाद सजदम जाई है तो आधा मामला खुला। अब बताओ, तुम्हारी नमाज तो चलेंगे, पीछे जो देखा थे उसके दिल पर का बीता थे बताओ। ऐ नौजवानों, लिबास वो पहनो जिससे तुम्हारी इज्जत छुपे। अल्लाह ने साफ साफ फरमा दिया युवारी सौआतिकुम, इसलिए लिबास हमने दिया है कि तुम्हारी इज्जत छुप जाए। आज हमारी माँ बहनें भी कैसा लिबास पहनती, 1400 साल मेरे नबी ने पहले बताया था। अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कासियातुन, नबी ने फरमाया एक ज़माना ऐसा आएगा कि औरतें लिबास पहने होंगी। कासियातुन, लिबास पहने होंगी। आरियातुन, फिर भी नंगी होंगी, लिबास पहनने के बावजूद नंगी होंगी। मुमीलातुन माइलात, दूसरे का दिल ले बैठेंगे और अपना दिल दूसरे को दे बैठेंगे। आज ऐसा ऐसा लिबास, और ऊपर से नकाबो पहनी है, और नकाब पहनी है तो कौन मेर, नकाब पहनी है तो कमर में यह रस्सा बंधी है, लागत है डाका डारे जात। रस्सा बांध लिया जब तुमने कमर में तो तुम्हारे जिस्म का हिस्सा छुपा कहाँ? ऐ मेरी माँ बहनों, जरा ठंडे दिल से सोचो। लिबास का ईजाद इसलिए, नकाब का ईजाद इसलिए हुआ था कि तुम्हारे जिस्म के हिस्से पर किसी की निगाह न पड़े, और जब तुमने कमर में कस लिया तो फिर तुम्हारे नकाब पहनने की जरूरत क्या रहेगी? ऐ मेरी माँ बहनों, इस्लाम को बदनाम न करो, मुसलमानों को बदनाम न करो, लिबास ऐसा पहनो। जरा हजरत फातिमा ज़हरा की जिंदगी देखो, जब उनके विसाल का वक्त आया था। फातिमा ज़हरा क्या हदीस में लम्मा नज़ल अलैहा